बांग्लादेश वर्ल्ड कप 2026 को लेकर काफी परेशानियों से जूझ रहा है, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश के आपके बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से जो है निष्कासित कर दिया गया, आईपीएल से बाहर कर दिया गया है, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदे गए थे। तो कोलकाता ने उनकी छुट्टी कर दी है और इसी को लेकर बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो खटास का माहौल बना हुआ है, इसी सिलसिले में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक पत्र लिखा कि T20 मेंस वर्ल्ड कप 2026 के हमारे जितने भी मैचेस इंडिया में होने वाले हैं उन मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए, इसकी मांग की है। एक बार पत्र लिखने के बाद जो है आईसीसी का अब तक कोई भी जवाब ऑफिशियल रूप से नहीं आया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड काफी परेशानी से गुजर रही, क्योंकि T20 मेंस वर्ल्ड कप आने में कुछ ही दिन शेष बचे, क्योंकि 7 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक ये वर्ल्ड कप पूरा चलेगा। तो इसीलिए आपके बांग्लादेश ने अपनी प्लेइंग 11 भी घोषित कर दी है, जिसके कप्तान लिटन दास को बनाया गया है और कुछ मुस्तफिजुर रहमान भी इस स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे। सांतो को टीम में जगह नहीं मिली है। इतनी कुछ तैयारियां करने के बावजूद भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का यह कहना है कि अपनी सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से हम भारत में खेलने नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा को हम पहली प्राथमिकता देते हैं और भारत में हम खेलने आने के लिए सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो क्योंकि जो 2026 का T20 मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेजबानी श्रीलंका करेगा, लेकिन कुछ मैचेस भारत में होंगे और कुछ मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। मतलब भारत और श्रीलंका मिलकर इस पूरे T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। तो इसी सिलसिले में भारत और बांग्लादेश के बीच जो खटास का माहौल बना हुआ है, इसी वजह से बांग्लादेशी बोर्ड ने फैसला लिया कि हम टीम जो है हम जितने भी हमारे मैचेस हैं वो हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। हमारे सारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट करने के लिए आईसीसी को पत्र लिखा, लेकिन आईसीसी ने अभी तक चुप्पी बांधी हुई है। अभी तक आईसीसी ने ऑफिशियली तरीके से कोई भी जवाब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नहीं दिया है। इसी सिलसिले को लेकर दूसरा पत्र भी आपके बांग्लादेश बोर्ड ने लिखा। पहले पत्र का जब कोई जवाब नहीं आया तो दूसरा पत्र लिखा गया, जिसमें ऑफिशियली तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह जाहिर करते हुए कहा कि हम अपनी सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ करना नहीं चाहते। हमारे जितने भी मैचेस 3-4 मैचेस जो कि इंडिया में होने वाले हैं, ईडन गार्डन में, वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई में, कोलकाता में, उन सभी मैचेस को जो है श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए, अन्यथा वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। तो इस पर भी अभी हाल ही की कल परसों की न्यूज है, तो इस पर भी अभी कोई ऑफिशियली तरीके से आईसीसी का अपडेट नहीं आया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख अध्यक्ष काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आईसीसी ने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है, कोई भी जवाब नहीं दिया, जिससे जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड काफी ज्यादा परेशानियों से जूझ रहा है, काफी ज्यादा परेशानियों से गुजर रहा है। अब उनके पास अगर आईसीसी उनके किसी भी पत्र का जवाब नहीं देती, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है, तो फिर बांग्लादेश के बाद 2 ही चारा बचता है, या तो वो भारत आकर अपना मैचेस खेलें या फिर वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं। लेकिन अब भारत का भी तनाव बांग्लादेश से थोड़ा बन चुका है, क्योंकि बांग्लादेश में हाल ही में हिंदुओं के साथ जो कुछ करा गया, जिससे लेकर पाकिस्तान जो है भारत की जो जनता है वो काफी ज्यादा गुस्से में बांग्लादेश के प्रति नजर आ रही है। तो अब अगर बांग्लादेश चाहे भी इंडिया आना, तो अब इंडिया की गवर्नमेंट बीसीसीआई भी बांग्लादेश को नहीं आने देगी। तो अब अगर आईसीसी अब तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला एक ही उसूल पे टिका हुआ है। अगर आईसीसी कोई भी जवाब दे देती है ऑफिशियली तरीके से कि हाँ आपके जितने भी मैचेस होंगे वो श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएंगे और आप ग्रुप सी में शामिल होने के बाद आप सारे मैचेस अपने श्रीलंका में खेलेंगे, अगर ऐसा जवाब आईसीसी की तरफ से आया तो फिर बांग्लादेश की बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं तो बांग्लादेश को T20 मेंस वर्ल्ड कप 2026 से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा और कोई चारा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए नहीं बचता है, क्योंकि
अभी मुस्तफिजुर को रहमान को लेकर इतनी जोरों से जो है स्ट्राइक हुई थी, काफी सारी आलोचनाएं की गई थी कोलकाता नाइट राइडर्स की, जो उन्होंने उनको अपने टीम में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। उन्हें बाहर करना पड़ा अपनी टीम से, उनको निकालना पड़ा, उनकी छुट्टी करनी पड़ी। लेकिन बीसीसीआई ने एक रूल ये भी जारी किया कि आप उनके जगह पे किसी और प्लेयर को, बॉलर को, बैटर को या फिर ऑलराउंडर को अगर अपनी टीम में लेना चाहें या प्रॉपर बॉलर को भी आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसकी अनुमति बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दी है। लेकिन अब इस समय बांग्लादेश की हालत बहुत ही खराब हमें देखने को मिली है वर्ल्ड कप 2026 के नजरिए से, क्योंकि 1 महीने से भी कम का समय बचा है बांग्लादेश के पास। अब वो पत्र पे पत्र आईसीसी को लिखे जा रहे हैं, लेकिन आईसीसी ने अभी तक कोई अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, ना ही कोई जवाब दिया है, और ना ही ऐसा लग भी रहा है हमें कि ना ही आगे कोई जवाब आईसीसी देगी। तो आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बहुत ही ज्यादा परेशान, क्योंकि टीम की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, सारी सब कुछ वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश पूरी तरह से तैयार है। अगर ऑफिशियली तरीके से आईसीसी का कोई भी जवाब नहीं आया तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वर्ल्ड कप से बाहर कर दी जाएगी। उसके बाद 2027 का वर्ल्ड कप में शामिल लेंगे, 2026 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिए जाएंगे, ये ऑफिशियली तरीके से क्रिकेट बोर्ड, आपके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है। तो बांग्लादेश की स्थिति इस समय इतनी खराब है कि जिसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनके पास अकड़ थी वो अकड़ इस समय चूर चूर होने के कगार पे है। अगर आईसीसी का कोई भी जवाब नहीं आया तो अकड़ जो इनकी है वो पूरी तरह से टूट के खत्म हो जाएगी, बिखर जाएगी कागज के पन्नों की तरह। क्योंकि जो उनका कहना है, क्योंकि जिस तरह से आक्रोश में आकर आईसीसी को उन्होंने लिखा है कि हमें इंडिया में मैचेस नहीं खेलने, हमारी सुरक्षा का सवाल है, हमें हमारे सारे मैचेस जो है श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं। अगर श्रीलंका इसकी मेजबानी ना करता तो फिर बांग्लादेश कहां खेलता, इस बात का भी बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन फिलहाल इंडिया और श्रीलंका मिलकर इस टूर्नामेंट का जो अनावरण कर रहे हैं, तो कुछ मैचेस श्रीलंका में होंगे, कुछ मैचेस जो है इंडिया में होंगे। लेकिन बांग्लादेश का जो शेड्यूल में बांग्लादेश का जो मैच था वो 7 तारीख को आपके वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता ईडन गार्डन में था, उसके बाद नेपाल के साथ था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ था जो कि फिर से कोलकाता नाइट राइडर वो आपके ईडन गार्डन में खेला जाता कोलकाता में। तो इन 3 से 4 मैचेस इंडिया में होने वाले थे, वही 3 से 4 मैचेस को शिफ्ट करने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट मांग कर रही है श्रीलंका में। देखते हैं आईसीसी कब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ता है और क्या जवाब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा या फिर नहीं। क्या हमें बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप 2026 से बाहर दिखेगी या फिर अंदर दिखेगी? आप लोगों की क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।